हमारी क्लास 2 में है, पार्ट 16 पढ़ेंगे। पार्ट 16 का नाम है लुका छिपी का खेल। लुका छिपी का खेल तो आप लोग समझते होंगे, जानते होंगे, है ना। आज के बच्चे खेलते हैं। पार्ट को पढ़ेंगे हम। गगन में चांद निकल आया था। गगन में क्या निकल आया था? चांद। वह धरती पर चांदनी बिखेर रहा था। धरती पर सब प्रसन्न थे, इसलिए चांद आकाश में उदास था। जब चांद निकलता है तो क्या होता है, उनकी चांदनी जो है वो धरती पर बिखरती है ना। तो उससे क्या रहते, सब प्रसन्न रहते हैं। और चांद आकाश में उदास था। उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। चांद के समीप एक तारा आया, वह भी खेलना चाह रहा था। चांद और तारा सोचने लगे कि कौन सा खेल खेला जाए। तभी एक बादल तैरता हुआ उनके पास आया। देखने में वह चांद और तारा जैसे सुंदर नहीं था, लेकिन था हंसमुख। जब चांद के समीप एक तारा आया तो वो भी चाहा कि हमें खेलना चाहिए। उसने खेला तो उसी समय बादल तैरता हुआ उनके पास आया और वह देखने में तो बहुत सुंदर ही था, लेकिन हंसमुख भी था। आगे पास आकर उसने चांद और तारे से कहा, आओ मित्र, हम सब मिलकर एक खेल खेलते हैं। किसने कहा? चांद और तारे से कहा। पास आकर चांद और तारे से कहा, आओ मित्र, हम सब मिलकर खेल खेलते हैं। चांद ने बादल से कहा, खेलना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा खेल खेले। चांद ने बादल से क्या कहा कि खेलना तो हम भी चाह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा खेल खेलें। बादल बोला, लुका छिपी का खेल। बादल क्या बोला? लुका छिपी का खेल खेलते। हम सब लुका छिपी का खेल खेलेंगे। तारा बोल पड़ा, ठहरो, मैं अपने भाइयों को भी बुला लाता हूँ, वे भी हम सबके साथ खेलकर प्रसन्न होंगे। तारा क्या बोला कि मैं अपने भाइयों को बुला कर लाता हूँ, हम सब एक साथ खेल खेलकर प्रसन्न होंगे। देखते ही देखते सारा आकाश तारों से भर गया। जब वो अपने भाइयों को बुला के लाया, तारा अपने भाइयों को बुला के लाया, तो देखते ही देखते आकाश में तारों से पूरा भर गया था। अब चांद, तारे और बादल लुका छिपी का खेल खेलने लगे। कभी चांद बादल के पीछे ओझल हो जाता, तो कभी कुछ तारे उसके पीछे छिप जाते। कभी कभी बादल उनकी नज़र से दूर चला जाता। जब वो लोग खेल खेल रहे थे तो जो छुपता था तो क्या होता था, बादल के पीछे छुप जाता था तो ओझल हो जाता था, और कभी तारे छिप जाते थे। ऐसे करते करते वो खेलने लगे। आगे खेलते खेलते सुबह हो गई। चांद ने देखा कि दूर से सूरज दादा चले आ रहे हैं। उसने बादल और तारों से कहा, भागो भागो, सूरज दादा आ रहे हैं। खेलते खेलते उनको समय का पता नहीं चला और सुबह हो गई। सुबह होते ही चांद ने देखा कि सूरज दादा चले आ रहे हैं। उसने बादलों और तारों से कहा, भागो भागो, सूरज दादा आ रहे हैं। इसके बाद चांद और तारे आकाश से भाग खड़े हुए, लेकिन बादल वहीं टिका रहा। बादल की ठिठाई सूरज से देखी न गई। उसने अपनी गर्मी से बादल को पिघलाना शुरू कर दिया। इससे बादल बारिश की बूंदों में बदल गया और धरती पर गिर गया। इसके बाद जब क्या हुआ था, इसके बाद चांद और तारे आकाश से भाग खड़े हुए थे और बादल की ठिठाई सूरज से देखी नहीं गई। उसके बाद उसने क्या किया, अपनी गर्मी से बादल को पिघलाना शुरू कर दिया और उससे क्या हो गई, बारिश हो गई और नीचे धरती पर गिर गया। इतना ही है। आप इसको सुलेख में यहाँ तक लिखेंगे, गगन से लेके हंसमुख, और रूपरेखा भी है वो भी लिखेंगे आप। ठीक है, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।